हाँ, तो चलो चालू करते हैं। आज क्या पढ़ने वाले अपन? बेसिकली एक्सुडेट वर्सेस ट्रांसुडेट, ठीक है ना। तो स्टार्ट करने के पहले ना अपन लोग, मैं ये बता देता हूँ कि जो अपना ये नोट्स रहेगा ना, ये किस पे, टेलीग्राम चैनल पे डला रहेगा। कौन सा? मेडिको। उस पे ये डला हुआ है, तो उस पे जाके आप ये नोट्स अवेल कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है कि वीडियो देख ली पर उसके बाद याद करने में दिक्कत आ रहा होता है कि वो कहाँ था, ये कहाँ था। तो आप जाके नोट्स पीडीएफ फॉर्म में है, तो इससे ही याद कर लेना डायरेक्ट, तो ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ेगा आपको। तो चालू करते हैं अपन लोग। बेसिकली एक्सुडेट वर्सेस ट्रांसुडेट पढ़ रहे हैं ना। सिंपल सी बात है। एक सेल होता है, ठीक है। इसके बाहर फ्लूइड जमा है, ठीक है ना। तो ये दो टाइप हो सकता है। पहला टाइप कहते हैं अपन लोग एक्सुडेट को, और दूसरा टाइप या तो वो हो सकता है ट्रांसुडेट। अब समझते हैं, जब इसके बारे में पढ़ते जाएंगे ना तो समझ में आएगा बेसिकली कहना क्या चाह रहा है। तो देखो, अपन लोग कॉज से चालू करते हैं। जब धीरे धीरे जब फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा वहाँ पे, तो समझ में आ जाएगा कि एक्सुडेट क्या होता है, ट्रांसुडेट क्या होता है। 5 मिनट का टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो देखो, मान लो अपने बॉडी में इन्फ्लामेशन हुआ, ठीक है। और इन्फ्लामेशन की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है? इंक्रीज इन वेस्कुलर परमेबिलिटी। तो परमेबिलिटी बढ़ा, जैसे मान लो ये वेसल्स था, इनकी परमेबिलिटी बढ़ गई, मतलब आराम से यहाँ पे बड़े बड़े चीज़ भी बाहर आ सकते हैं, ठीक है। तो जब परमेबिलिटी बढ़ी तो जो बाहर फ्लूइड निकलेगा ना, उसी को अपन लोग क्या कहते हैं। देखो, मैं बेसिकली इस टॉपिक को कैसे पढ़ाऊंगा, ये बेसिकली कंपैरिजन आता है एक्सुडेट वर्सेस ट्रांसुडेट में। तो पहले मैं इसका एक फ्लो चार्ट समझाऊंगा कि एक्सुडेट कैसे बनता है, ट्रांसुडेट कैसे बनता है। फिर मैं कुछ क्राइटेरियाज बता दूंगा कि कंपैरिजन टेबल में ये लिख देना, और अपने आप कंपेयर हो जाएगा वो, सिंपल। तो देखो, इन्फ्लामेशन हुआ, वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ी, तो जो बाहर फ्लूइड निकला उसी को अपन लोग बोलते हैं एक्सुडेट, ठीक है ना। अब सिंस ये इन्फ्लामेशन है, अब इसको समझने के लिए ना इन्फ्लामेशन आपका अच्छा होना चाहिए। तो पहले एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लामेशन पढ़ के आना, फिर ये कंपैरिजन देखना तो बेटर होगा। तो अपना इन्फ्लामेशन है ना, उसमें वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ी, और वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ी तो क्या है, बाहर जो फ्लूइड आया उसको अपन लोग बोले एक्सुडेट। अब सिंपल सी बात है, इन्फ्लामेशन के दौरान कौन से इन्फ्लामेटरी मीडिएटर, मतलब बेसिकली जो अपना इम्यून सेल्स एक्टिवेट होते हैं, इम्यून सेल्स में कौन सा, बेसिकली ल्यूकोसाइट्स वहाँ पे रिक्रूट हो जाते हैं ना एट द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन। तो वहाँ पे ल्यूकोसाइट्स का मतलब पता है ना क्या होता है? WBC। तो वहाँ पे WBC को एम्प्लॉय कर दिया गया। तो देखो, सिंपल सी बात है कि इन्फ्लेमेशन हुआ, परमिलिटी बढ़ी, तो जो फ्लूइड निकला उसमें उसको एक्सुडेट कहते हैं। अब उस फ्लूइड में क्या पाया जाएगा? ल्यूकोसाइड। अब ल्यूकोसाइड एक सेल ही है ना। तो देखो, ये ल्यूकोसाइड क्या रिलीज करेगा? इन्फ्लेमेशन के मीडिएटर्स। अब मीडिएटर्स क्या असलियत में क्या होते हैं, जैसे ल्यूकोट्राइन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये अपना दूसरे हो गए। मतलब नॉर्मल नॉर्मल लगभग सब प्रोटीन ही होते हैं, ठीक है ना। साइटोकाइंस, कीमोकाइन, ये सब प्रोटीन होते हैं। तो प्रोटीन होते हैं, इसलिए जब ल्यूकोट्राइन्स आया अपने फ्लूइड में, उसने एक मीडिएटर सिक्रीट किया, तो फ्लूइड का जो प्रोटीन कंटेंट है वो हाई हो गया, सिंपल। अब देखो, ये सेल्स है तो इसको खाने के लिए तो ग्लूकोज चाहिए होगा ना। तो उस फ्लूइड्स का एनर्जी चाहिए होगा, तो उसके फ्लूइड के ग्लूकोज को खाएगा, तो इसलिए उस फ्लूइड में ग्लूकोज का कंटेंट लो होगा। कंपेरिजन करने में फिर अपन लोग रिवाइज करते टाइम फिर से ठीक हो जाएगा अगर डाउट हो रहा है तो। तो देखो, अपना इन्फ्लामेशन हुआ, वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ी बढ़ी, तो उसके कारण क्या हुआ, जो फ्लूइड निकला उसको अपन लोग बोल रहे हैं एक्सुडेट, ठीक है ना। अब एक्सुडेट जो था, वो क्या बोलते हैं, उसमें क्या पाया गया था? ल्यूकोसाइड्स, क्योंकि इन्फ्लामेशन था। अब ल्यूकोसाइड्स सेल थे तो वो ग्लूकोज खाते थे एनर्जी के लिए, तो इसलिए उस फ्लूइड का ग्लूकोज का लेवल कम था, पर वो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर सिक्रीट करते थे, और इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स क्या होते हैं? प्रोटीन। तो इसलिए प्रोटीन का कंटेंट हाई होता है, सिंपल। अब देखो, मैंने क्या बोला? वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ गई। अब देखो, परमेबिलिटी बढ़ गई मतलब क्या? ये देखो, बड़े बड़े छेद आ गए ब्लड वेसल्स के बीच में, तो यहाँ से बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स पास हो सकते हैं। तो वही, अगर वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ गई तो लार्ज प्रोटीन को अलाउ कर सकता है, मतलब क्या? एंजाइम लीक होने लग जाता है। और कौन सा एंजाइम लीक होने लग जाता है? लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज लीक होने लग जाता है, ठीक है। तो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज का लेवल अपने फ्लूइड में, अपने बॉडी में, मतलब ये फ्लूइड में बेसिकली बढ़ जाता है, सिंपल। तो देखो, अब यहाँ मान लो ये ब्लड वेसल है, ये बाहर का फ्लूइड है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ LDH गिरने लग गया, तो यहाँ का LDH का लेवल डाउन हो जाएगा, और यहाँ के LDH का लेवल अप हो जाएगा, सिंपल। तो इफ्यूजन बाई सीरम LDH रेशियो क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि बाहर ज़्यादा होगा, अंदर कम होगा, सिंपल। तो इसलिए इफ्यूजन बाई LDH रेशियो ग्रेट आना चाहिए। अब इसी का सेम उल्टा कंपेरिजन कर दो तो ट्रांसुडेट आ जाएगा। अब नाम कैसे याद रहेगा कि एक्सुडेट इन्फ्लामेशन से एसोसिएटेड था, ट्रांसुडेट इन्फ्लामेशन से एसोसिएटेड नहीं था? आई के ज़्यादा करीब क्या है? ई है कि टी है? ई है। तो इसलिए एक्सुडेट हमेशा इन्फ्लामेशन में बनता है, जबकि ट्रांसुडेट नॉन इन्फ्लामेटरी कंडीशंस में बनता है। तो देखो, नॉन इन्फ्लामेटरी वाला कंडीशंस था, तो देखो इसमें इसमें वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ रही थी, इसमें बिना वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़े ही हो जाता है, जैसे इसमें हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाता है, बेसिकली उस कारण से होता है। तो देखो, परमेबिलिटी नहीं बढ़ी, तो जो फ्लूइड निकला तब भी उस कारण से, उसको हम लोग बोल रहे हैं ट्रांसुडेट, ठीक है ना।
तो ट्रांजिट में अब इन्फ्लामेशन नहीं है तो ल्यूकोसाइड भी नहीं निकला होगा, तो ल्यूकोसाइड नहीं निकला होगा तो उसको कोई ग्लूकोज नहीं चाहिए, तो प्लाज्मा में जितना ग्लूकोज लेवल है वो सेम रह जाता है इस फ्लूइड में, ठीक है। इसमें कोई इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स नहीं निकले तो प्रोटीन कंटेंट भी लो होगा। अब देखो इसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा था, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी ज़्यादा हुआ, इसका प्रोटीन कंटेंट कम है तो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कम है, ठीक है। और फिर वेस्कुलर परमिलिटी में कोई चेंजेस नहीं आए, तो कोई चेंजेस नहीं आए तो फिर एंजाइम इसमें से लीक नहीं कर पाएगा, और अगर एंजाइम इसमें से लीक नहीं कर पाएगा तो एलडीएच बाहर नहीं आ पाएगा, तो इसमें एलडीएच के लेवल कम होगा, तो इफ्यूजन बाई सीरम का एलडीएच रेशियो लेस देन 0.6 आएगा, सिंपल, ठीक है। तब कंपेरिजन टेबल देखते क्या होता है, कारण क्या हुआ दोनों का, अपना एक्जिडेट का कारण क्या हुआ इन्फ्लामेशन, और ट्रांजिट का कारण हुआ नॉन इन्फ्लामेशन, ठीक है। उसके कारण वर्स्कुलर परमिलिटी बढ़ गई किसकी, एक्जिडेट की, जबकि ट्रांजिट की नहीं बढ़ी, सिंपल। अब वहाँ पे ल्यूकोसाइड्स आया था एक्जुडेट में तो प्रोटीन कंटेंट उसका हाई था, जबकि ट्रांजिडेट का प्रोटीन कंटेंट लो था। ग्लूकोज कंटेंट एक्जुडेट का कम हो गया जबकि ट्रांजिडेट का सेम रह गया, क्योंकि वहाँ पे किसी को खाना ही नहीं खाना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी प्रोटीन के कारण एक्जुडेट का बढ़ गया और ट्रांजिडेट का घटा रह गया, नॉर्मली रहा, ठीक है ना। और वेस्कुलर परमिलिटी बढ़ने का लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, तो इसको पता है 3 ग्रुप में बांट के पढ़ो, कॉज और वेस्कुलर परमिलिटी को एक साइड, प्रोटीन कंटेंट ग्लूकोज कंटेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी को एक साइड, और अपना एंजाइम वैसे ये पार्ट में बांट के पढ़ो। देखो ये एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, ऐसे 3 पार्ट में टेबल्स बांट लोगे तो याद हो जाएगा, सिंपल। और तीसरा पार्ट क्या हुआ, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज और इफ्यूजन। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज इसमें रहेगा एक्जुडेट में, ट्रांजिडेट में नहीं रहेगा, इसका रेशियो इफ्यूजन बाई सीरम रेशियो अपना एक्जुडेट में ज़्यादा होगा, ट्रांजिडेट में कम होगा। अब बस एक चीज़ याद करना, एग्जांपल्स। तो देखो एक्जुडेट का एग्जांपल क्या होता है, उसमें पस बन रहा होगा, बेसिकली इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो रहा है ना, तो प्यूरलेंट एक्जुडेट कहा जाएगा। जबकि एडेमा जो कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर से एसोसिएटेड है, तो हार्ट फेलियर में कोई भी इन्फ्लामेशन नहीं हो रहा, बॉडी फंक्शन नहीं कर पा रही है, तो उस केस में जब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ रहा है, फ्लूइड बाहर निकल रहा है, उसको अपन लोग ट्रांजिडेट कहते हैं, सिंपल, ठीक है। तो ये एक्जुडेट और ट्रांजिडेट के बीच में ना एक क्राइटेरिया है, ये जगह में लाइट ही बेसिकली अपना डेथ नोट का कैरेक्टर, तो इससे लाइट क्राइटेरिया याद करने के लिए डाल दिया फोटो। तो ये बेसिकली क्या है, जैसे अपना लंग्स होता है ना, लंग्स के चारों ओर कवरिंग होती है, उस कवरिंग को क्या बोलते हैं अपन लोग, प्लूरा, ठीक है ना। तो वही तो अपना लाइट्स क्राइटेरिया क्या होता है, ये बेसिकली प्लूरल फ्यूजन को डिफ्रेंशिएट, अब जैसे मान लो यहाँ पे लंग्स है, ठीक है ना, इस और ये प्लूरा है, इसमें फ्लूइड भर गया है, अब वो फ्लूइड कौन सा है, एक्सुडेट है कि ट्रांसुडेट है, किस मतलब इन्फ्लामेशन के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस हो रहा है कि नॉन इन्फ्लामेशन के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस हो रहा है, अपने को पता नहीं है, तो इसीलिए अपन लोग क्राइटेरिया का इस्तेमाल करते हैं। वही बता रहा है कि डिफ्रेंशिएट प्लूरल एफ्यूजन इनटू एक्सुडेट एंड ट्रांसुडेट, ठीक है ना। तो देखो एक्सुडेट में प्रोटीन लीक आउट होगा, जबकि इसमें तो प्रोटीन नहीं निकलता है ना, क्योंकि इसमें वेस्कुलर परमिलिटी बढ़ जाती है ना, तभी तो बड़े बड़े प्रोटीन बाहर आ जाते हैं, इसमें वेस्कुलर परमिबिलिटी नहीं बढ़ती है तो प्रोटीन नहीं बाहर आ पाते हैं। तो देखो प्लूरल फ्लूइड अपॉन सीरम प्रोटीन का लेवल क्या होगा, ज़्यादा इसमें पाया जाएगा, ग्रेटर देन 0.5, और सिमिलरली एलडीएच का वही पुराना वाला, इसमें एलडीएच भी पार हो जाएगा तो एलडीएच का भी लेवल ज़्यादा पाया जाएगा, किसमें, प्लूरल फ्लूइड में एज कम्पेयर टू सीरम, सिंपल। तो कौन दो चीज़ का लेवल देखा जा रहा है, एक तो प्रोटीन का लेवल और एक लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज का लेवल, अंत में दोनों प्रोटीन ही है, बस ये एंजाइम हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया। तो ये अपना क्या पार्ट हुआ, एक्सुडेट वर्सेस ट्रांसुडेट। तो ये इस वीडियो में अपन लोग एक्सुडेट वर्सेस ट्रांसुडेट देख लिए, अगले वीडियो में फेगोसाइटोसिस और ऑटोफेगी देख लेंगे, ठीक है। चलो, और इसका जो नोट्स मैंने बता दिया ना, मेडिको चैनल पे होगा, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उससे देख लेना। चलो।